In the last lecture, we have already discussed what is the key differences between the OLTP and OLAP, and we further discussed कि एक OLAP cube क्या होता है and how we view the data in a three-dimensional space. So OLAP cube basically in its simplest form डेटा को एक थ्री डायमेंशनल फॉर्म में दिखाता है. So these were the key differences between the OLTP and OLAP. ये हमने last lecture में कर लिए थे. So today we are going to discuss एक important topic which is OLAP operations. तो आज हम लोग एक examination point of view से भी ये एक important topic है कि what are the different OLAP operations. So we will have a look at these operations one by one. The first operation is called roll up operation. इनके कुछ और भी नाम्स हैं तो आप काइंडली इनको ध्यान से देख सकते हैं. रोल अप ऑपरेशन इज आल्सो नोन एज ड्रिल अप ऑपरेशन. तो रोल अप या ड्रिल अप ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं to get the aggregation on the data queue. आप aggregation समझते हैं क्या होता है? Aggregation is known as finding the sum of a particular dimension. तो हम लोग aggregation को दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं. One is called climbing up and the other one is called climbing down. So let's have a look at what is an example of roll up. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक OLAP क्यूब बना हुआ है जिसकी तीन डायमेंशन हैं. So which are those three dimension? One is distributors, one is time based data given in the form of quarters, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. किस साल के लिए दिए गए हैं? 2008. And the third one is the sales figure. तो तीन डायमेंशंस हैं. एक तो द नेम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, वन इज द year wise data and the third one is sales. So what can be the roll up operation in this case? We will perform the roll up on the time. So here you can see पहले जो डेटा था it was given in the form of quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4. And now the quarter 1, 2, 3 and 4 figures have been aggregated. मतलब उन चारों का सम करके into a single figure 2008 की फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया गया है. This is called aggregation. पहले नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा थी. 2008 के लिए 4 एंट्रीज थी, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 के लिए. हमने रोल अप ऑपरेशन परफॉर्म करके द साइज ऑफ द डेटा को रिड्यूस कर दिया है और क्वार्टर 1, 2, 3, 4 को रिप्लेस कर दिया है सिंपली बाय 2008. अगर हम लोग 3 साल की क्वार्टर वाइज एंट्रीज देखते तो 3 into 4 यानी 12 एंट्रीज होती एंड दोस 12 एंट्रीज को हमने रिड्यूस करके 3 एंट्रीज में कर दिया है. So this is the advantage of the roll-up operation using the roll-up operation for the aggregation of the data. दूसरा ऑपरेशन क्या है? रोल डाउन ऑपरेशन. जैसे आपको रोल अप ऑपरेशन समझ में आ गया है तो ये उसका रिवर्स है. दिस इज ऑल्सो नोन एज ड्रिल डाउन ऑपरेशन. और ये किसका रिवर्स है? इट इज द रिवर्स ऑफ रोल अप ऑपरेशन. तो बेसिकली ये हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं? इट इज यूज टू नेविगेट फ्रॉम लेस डिटेल्ड डेटा टू मोर डिटेल्ड डेटा. कई बार हमें एग्रीगेशन नहीं चाहिए, हमें ज्यादा डिटेल में डाटा चाहिए ताकि हम लोग बारीकी से उसको चेक कर सकें. तो दिस इज हाउ वी कैन डू दैट.
stepping down the hierarchy, and the second one is introducing additional dimensions. उसमें था कि हम लोग डायमेंशंस को रिड्यूस करते हैं, इसमें हम लोग डायमेंशंस को ऐड करते हैं. तो एग्जांपल देख सकते हैं. आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन. इनिशियली जो हमारा डेटा है दैट हैज बीन ईयर वाइज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर्स. आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है Q1, Q2, Q3, Q4. अब हम Q1 का हायरार्की जो है उसको मूव करना चाहते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, Q1 हम जानते हैं कि Q1 कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स. कौन से 3 मंथ्स होते हैं? जैन, फेब एंड मार्च. सिमिलरली Q2 इज अप्रैल, मई एंड जून. तो हमने रादर देन कि इसको एग्रीगेट किया, हमने इसको फर्दर जो है वो डिटेल में प्रेजेंट कर दिया. दिस इज कॉल्ड स्टेपिंग डाउन द हायरार्की. अगर आप Q1, 2, 3 से स्टेपिंग अप करते तो आप इसको ईयर में कर देते. स्टेपिंग डाउन में हमने इसको मंथ वाइज कर दिया. अगर मंथ वाइज से भी स्टेप डाउन करना होता तो हम लोग इसको डेट वाइज भी कर सकते थे. सो वी हैव डन द 2 operations, OLAP operations so far. One is known as roll up and the second one is known as roll down. So we will continue with our next operation. The next operation is known as slice. I hope you understand the term slice. Slice कर देना. तो why we do slicing? जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक डेटा क्यूब जो है वो 3 डायमेंशंस हमें देता है. पिछले एग्जांपल में हमने देखी कि वो 3 डायमेंशन कौन सी थी? डिस्ट्रीब्यूटर्स, टाइम एंड द सेल्स फिगर. लेकिन मैनेजमेंट को वो तीनों डायमेंशंस नहीं चाहिए. दे वांट टू व्यू द डेटा फ्रॉम 2 डायमेंशंस. तो उसके लिए या एक पर्टिकुलर पर फोकस करना चाहते हैं वो. तो देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन परफॉर्म द स्लाइस ऑपरेशन. यहां पर आप देख सकते हैं कि देयर आर टोटल ऑफ 3 डायमेंशंस. there are total of 3 dimensions and the slice operation has been performed. तो हमने उसकी फ्रंट वाली 2 dimensional data को ही बाहर निकाल लिया है. Now we are able to see the data in 2 dimensions. और किस चीज की 2 dimensions हैं वो? SS98 की 2 dimensions हम देख रहे हैं. एक dimension जो नीचे की तरफ आ रही है और एक डायमेंशन जो इधर जा रही है. ये किसकी डायमेंशन है? SS98 की. इसी तरह से आप WS98, 99 के लिए भी 2 डायमेंशंस बाहर निकाल सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग. एक बार थ्योरी में देख लेते हैं व्हाट इज स्लाइस ऑपरेशन. स्लाइस ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेलेक्ट अ रेक्टेंगुलर सबसेट ऑफ अ क्यूब. तो सबसेट एक क्यूब का कहां से निकलता है? बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशंस. तो जब हम 3 से 2 डायमेंशन में आते हैं तो 2 डायमेंशनल जो है वो रेक्टेंगुलर सबसेट बन जाता है. वो बनता कैसे? बाय चूजिंग अ सिंगल वैल्यू फॉर इट्स डायमेंशन. जैसा कि हमने SS98 के लिए 2 डायमेंशंस को चेक किया. तो हम क्यूब से कौन सी व्यू में आ गए? रेक्टेंगुलर व्यू में आ गए. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डाइसिंग. डाइसिंग के अंदर क्या होता है कि वी डू नॉट रिड्यूस द डायमेंशंस. डायमेंशंस पहले भी 3 थी, अब भी 3 है, लेकिन हम लोग बहुत बड़े डेटा सेट में से छोटा सा डेटा पार्ट जो है वो निकाल लेते हैं. सो दैट मीन्स अगर हमारे पास 10 साल का 20 रीजन्स का सेल फिगर अवेलेबल है तो हम लोग
20 रीजन्स में से 2 रीजन्स का पिछले 3 साल का सेल्स फिगर निकाल लेते हैं। सो दैट मीन्स पूरे डेटा सेट में से छोटा सा डेटा सेट बाहर निकाल लेना इज नोन एज डाइसिंग। लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में हम लोग एक पूरी की पूरी डायमेंशन को निकाल देते हैं, जहां पर डाइसिंग में हम लोग डायमेंशन को नहीं निकालते हैं, लेकिन उसका डेटा सेट का साइज कम कर देते हैं। तो व्हाट इज द डाइस ऑपरेशन? इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ सब क्यूब बाय परफॉर्मिंग अ सिलेक्शन। तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं? सिलेक्शन ऑन 2 और मोर डायमेंशन। हम लोग डायमेंशन रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन सिलेक्शन परफॉर्म करेंगे। जैसा मैंने बोला, 20 रीजन्स की जगह 2 रीजन्स, 10 सालों की जगह 2 साल। सो दैट इज द सिलेक्शन ऑपरेशन। The last operation that we are going to discuss today is called the pivot operation. A pivot operation is just like a rotation. We are not reducing the dimensions. जैसे slice operation में dimensions reduce कर देते हैं, हम लोग वो नहीं करेंगे। डाइस ऑपरेशन में डायमेंशंस रिड्यूस नहीं की जाती हैं, लेकिन सबसेट निकाला जाता है तीनों डायमेंशंस का, तो हम लोग वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन पिवट में क्या होता है? सिंपली वी रोटेट द डायमेंशंस फ्रॉम वेयर वी वांट टू व्यू द डेटा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें प्रोडक्ट जो है टाइम और रीजन दिखाई दे रहा है। हमने इसको हल्का सा अगर रोटेट करेंगे तो वी कैन सी द डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट dimension or different view. So basically the data set remains the same, but we are able to change the orientation of the dimension. So why we use the pivot operation? It is basically a rotate operation, and हम इसको यूज करते हैं टू चेंज द डायमेंशनल ओरिएंटेशन। हम उसको कैसे देखते हैं, सिर्फ उसको चेंज करने के लिए हम लोग देखते हैं। In other words, the pivot operation is used to rotate the data axis to view the data from the different perspective. जैसे कई बार हमें दिखाई दे रहा है कि इस साल में हमारी इतनी सेल्स थी, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि एरिया वाइज कितनी सेल थी, तो आई कैन चेंज द डायमेंशन एंड फोकस मोर ऑन द एरिया रादर देन द टाइम। सो दैट इज पॉसिबल। So for today's lecture, we will only do the operations on the OLAP.